अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 रियल एनालिसिस 2। तो हम स्टडी कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स पे। तो हमने फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स और सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि आपके पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है ना, उनमें से कोई एक या दोनों लिमिट्स इंफिनिटी होती है। और सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल में क्या होता है कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उसका उस वो जो फंक्शन होता है उसकी कोई सिंगुलैरिटीज होती है उस इंटरवल के अंदर। तो हम उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। आगे ये फर्दर इस लेक्चर में भी उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें इवेल्युएट करना है इस इंटेग्रल को। तो ये इंटेग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल तो है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी लिमिट्स जो है वो इनफाइनाइट है, एक माइनस इन्फिनिटी एक प्लस इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप का है? ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का है। सेकंड काइंड का नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फंक्शन है उसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है इस इंटरवल के। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू, इसको डिवाइड कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो और फिर जीरो से इन्फिनिटी। इस वाले को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप जीरो की जगह वन भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं, कि माइनस इन्फिनिटी से फाइव ले लें, फिर फाइव से इन्फिनिटी ले लें। वो जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो आप पॉइंट लें। तो क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ना, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसलिए यहाँ पे मैंने जीरो लिया है कि जब टेंजेंट इनवर्स जीरो होगा ना, तो उसकी वैल्यू का तो मुझे पता है कि टेंजेंट इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है। अगर आपके पास यहाँ पर फाइव होगा तो टेंजेंट इनवर्स फाइव आपको लिखना पड़ेगा। वो आपको फिर कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो ज़्यादा इजी जो आपको लगता है वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ना। तो ये अपनी आसानी के लिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो ली है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको कैलकुलेट किया, इसको पहले यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? टी लिख लिया, और टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई? टेंजेंट इनवर्स एक्स। लिमिट्स पुट की तो हमारे पास ये आ गई। टेंजेंट इनवर्स जीरो क्या होता है? जीरो। और ये टेंजेंट इनवर्स टी आ गया। तो इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स माइनस फाइव बाई टू के ऊपर, टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पे हमारे पास होता है माइनस फाइव बाई टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस फाइव बाई टू। ये माइनस फाइव बाई टू के ऊपर जो है टेंजेंट जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई टू। इसी तरह से जो दूसरा इंटेग्रल था उसको भी हमने ये इस फॉर्म में लिख लिया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जीरो से टी, इन्फिनिटी की जगह टी लिख लिया, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की इसमें पॉइंट्स पुट गई है, लिमिट पुट गई, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? पाई बाई टू। तो ये हमारे पास पाई बाई टू आंसर आ गया। अच्छा, इस वाले इंटेग्रल का आंसर था पाई बाई टू, और इस वाले इंटेग्रल का भी पाई बाई टू। तो ये टोटल इंटेग्रल जो था वो इन दोनों के सम के इक्वल था। तो ये भी पाई बाई टू है, ये भी पाई बाई टू है, तो ऐड होगी क्या हो जाएगा? टोटल पाई। तो इस इंटेग्रल का आंसर क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। तो ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ये बताना है कि p की किन वैल्यूज के लिए ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है। हमारे पास लिमिट्स है वन से इन्फिनिटी, और फंक्शन है वन ओवर एक्स की पावर p। p जो है वो कोई भी रियल नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको हमने चेक करना है कि किस वैल्यू p की किन वैल्यूज के लिए ये कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला जो इंटेग्रल था इसको हमने चेक किया था, ये डाइवर्जेंट आया था। ये प्रीवियस लेक्चर में हम चेक कर चुके थे। वन ओवर एक्स को ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे, p इक्वल टू वन वाला केस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो हम जस्ट अब कौन सा केस करेंगे? p नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अगर आपके पास एग्जाम में ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है? पहले p इक्वल टू वन वाला डिस्कस करना है, पहले इसको चेक करके शो करके दिखाना है कि ये डाइवर्जेंट है, फिर उसके बाद ये आगे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो जब एग्जाम में आए तो ऑब्वियसली आपको ये पहले करना पड़ेगा ना। तो ये क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, ये ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं कि ये डाइवर्जेंट है। अब हम क्या करेंगे? p नॉट इक्वल टू वन के लिए करेंगे। तो ये इंटेग्रल जो है ये किस टाइप का है? ये भी फर्स्ट काइंड का है, क्योंकि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है। तो फंक्शन जो है ये ऑब्वियसली ये जो है इस इंटरवल में इसकी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। इसकी सिंगुलैरिटी एक वही जीरो बनती है ना, जीरो तो इस इंटरवल में ही नहीं पड़ी। तो ये सिर्फ फर्स्ट काइंड का इंटेग्रल है। तो इसको हमने ये लिख लिया, टी यहाँ पे टी लिख लिया, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई की, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो पावर रूल से हमने ये लिख ली।
ठीक है, तो अब हमने ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इस p के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस p पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो p जो है वो हमारे पास 1 तो नहीं है, तो p क्या हो सकता है, या 1 से ग्रेटर हो सकता है या 1 से लेस हो सकता है। हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। तो अगर p जो है वो 1 से ग्रेटर नंबर ले, फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लें, तो ये 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, -1। तो t की पावर -1 है, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब p ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे -1 आ जाएगा। और जब हम p लेस देन 1 लें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पॉइंट्स में लेते हैं, 0.1 लेते हैं, तो 1 माइनस 0.1 क्या हो जाएगी, 0.9। टी की पावर 0.9, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। अगर आप कोई नेगेटिव भी ले लें, -5 ले लें, तो 1 माइनस इंटू -5 क्या हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, टी की पावर 6। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ही आंसर देगा ना। तो p लेस देन 1 के लिए इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, और p ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी -1 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल। तो जब p ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ये माइनस, ये बाय डिवाइड भी हो रहा था ना, 1/1 - p, ये भी था हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 1/p-1। और जब p लेस देन 1 लेते हैं तो इंटेग्रल का आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो वो जो हमारे पास इंटेग्रल था, ये कब कन्वर्जेंट होगा, अगर p ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो ये इंटेग्रल जो है ये कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1। p इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट है और p लेस देन 1 के लिए भी डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास ये इंटेग्रल है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो इंटेग्रल है ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल तो नहीं है, क्योंकि दोनों लिमिट्स जो है वो फाइनाइट है। देखना है क्या ये सेकंड काइंड का है या नहीं है। तो ये जो फंक्शन है 1/x-2 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की वजह से क्या होता है, एक तो ये है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डोमेन में होता है। तो डोमेन में हमारे पास ग्रेटर देन 2 तो आना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन 2 के ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी आ रही है ना। अगर हम 2 पुट करें तो 2 - 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना आपके पास। तो ये जो है, ये फंक्शन, ये 2 के ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी पड़ी हुई है, 2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटेग्रल जो है ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, किस टाइप का, सेकंड काइंड का। क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी इस इंटरवल 2 से 5 वाले इंटरवल में सिंगुलैरिटी पड़ी हुई है, एक ही सिंगुलैरिटी है, वो कौन सी है, ये 2। तो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते करेंगे, इसमें भी सेम वही, हम लिमिटिंग वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। ये 2 से 5 है, 1/x-2 स्क्वायर रूट dx है। इसको हम क्या लिखेंगे, जो सिंगुलैरिटी है ना उसकी जगह आपने क्या लिख लेना है, टी। टी लिख लें, कैपिटल एल लिख लें, एम लिख लें, कोई भी लिख लें आप पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टी लिख ली है, और लिमिट ऑब्वियसली क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 2 लिखा। अब ये 2 के ऊपर ये प्लस का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट साइड से, ये 2 से आगे वाले पॉइंट्स, क्योंकि ये इंटरवल जो है इस इंटीग्रेशन का वो क्या है, 2 से 5 है। 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे एंड हो रहा है ना, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से आगे वाली वैल्यूज है, 2 से आगे आगे 5 तक वैल्यूज है ना, तो 2 से आगे वाली वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे प्लस है कि 2 से राइट साइड पे जाना है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे 2 के ऊपर ये पॉजिटिव का सिंबल लगाया है कि राइट साइड वाली लिमिट ले रहे हैं। जिस तरह आप कंटिन्यूटी में भी डिस्कस करते हैं ना कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब फंक्शन की लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट्स इक्वल होती है। तो ये बेसिकली वही राइट साइड वाली लिमिट है ना। ये इसलिए लिया क्योंकि इंटरवल हमारा 2 से 5 था, तो 2 से आगे वाली वैल्यूज है इस इंटरवल में, 2 से पीछे वाली वैल्यूज तो नहीं है ना, तो इसलिए 2 के ऊपर ये प्लस वाला सिंबल लगा। अगर ये इसकी वजह से सिंगुलैरिटी होती तो यहाँ पे हम टी लिखते और यहाँ पे हम लिखते लिमिट टी अप्रोचेस टू 5, के ऊपर हम माइनस का सिंबल लिखते क्योंकि 5 से नीचे वाली वैल्यूज है ना इसमें, 2 से 5 तो 5 से पीछे वाली वैल्यूज होती, तो यहाँ पे हम नेगेटिव सिंबल लगाते। अपर लिमिट के लिए हम लेफ्ट हैंड वाली लिमिट यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और लोअर लिमिट के लिए हम यहाँ पे राइट साइड वाली लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल यूज करेंगे। ये लोअर लिमिट के लिए की वजह से सिंगुलैरिटी थी, तो इसलिए ये हमने यूज किया।
तो ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली, इसमें लिमिट्स पुट कर ली। ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी वो पुट की, तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ गया 2√3। यहाँ पे t की जगह ये 2 पुट किया तो 2 - 2 0 हो गया ऑब्वियसली। तो ये क्या आ गया 2√3। ऑब्वियसली ये एक फाइनाइट नंबर है, तो ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है और इसका आंसर क्या आ रहा है 2√3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये इंटेग्रल है 0 से π/2 सीकेंट x, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये जो फंक्शन है सीकेंट x, ये हमारे पास क्योंकि इसमें फाइनाइट लिमिट्स तो है ना, तो ये तो ये फर्स्ट काइंड का तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट काइंड में हमारे पास लिमिट्स क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो दोनों लिमिट्स ही फाइनाइट है। तो चेक करेंगे ये जो फंक्शन है इसकी कोई सिंगुलैरिटीज तो नहीं पड़ी हुई। सीकेंट एक्स हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगा, 1/cos के इक्वल होता है ना, 1/cos के इक्वल होता है। तो सिंगुलैरिटी कब आएगी, जब ये नीचे वाला cos जो है वो जीरो हो जाए। cos कब जीरो होता है, cos π/2 के ऊपर जीरो होता है। इस इंटरवल के में सिर्फ इसकी एक ही सिंगुलैरिटी है, वो ये π/2 है। तो ये जो फंक्शन है इसकी डिसकंटिन्यूटी है, इसमें सिंगुलैरिटी पड़ी हुई है इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है सेकंड काइंड का। तो सेकंड काइंड के इंटेग्रल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वहां पे t लिखेंगे, t अप्रोचेस टू वो वाला जो पॉइंट है वो लिखेंगे। अपर लिमिट के लिए यहाँ पे हम लेफ्ट साइड वाली लिमिट यूज करेंगे। तो π/2 से 0 से π/2 इंटरवल है, तो π/2 से पीछे वाली वैल्यूज है, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाली लिमिट के लिए यहाँ पे माइनस मैंने पुट किया। तो इसकी इंटीग्रेशन की, ये पॉइंट्स इसमें पुट किए, लिमिटिंग वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो π/2 के ऊपर इन्फिनिटी आपको आंसर देता है ना, तो ये इन्फिनिटी आ गया। और इसी तरह से जो सीकेंट है वो भी π/2 के ऊपर इन्फिनिटी आंसर देता है, तो ये आपके पास लॉग इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी आ गया। तो ये जो इंटेग्रल था इसका आंसर जो है इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो ये इंटेग्रल जो है ये कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने ये कैलकुलेट करना है 0 से 3 इंटेग्रल है और 1/x-1 फंक्शन। तो ये जो इंटेग्रल है इसमें भी हमारे पास दोनों लिमिट्स जो है वो तो फाइनाइट है। इट मीन्स ये जो इंटेग्रल है ये भी फर्स्ट काइंड का नहीं है, क्योंकि दोनों लिमिट्स जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। और जो फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटी तो है, तो फंक्शन है 1/x-1, इसमें सिंगुलैरिटी कब होगी, जब नीचे वाला जीरो होगा। तो x-1 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 1, तो 1 जो है वो 0-3 इंटरवल में पड़ा हुआ है। तो ये जो फंक्शन है ये इसकी सिंगुलैरिटी है x इक्वल टू 1, वो इस इंटरवल में है। अगर इस इंटरवल में ना होती तो ये फिर प्रॉपर इंटेग्रल होता है, इसको डायरेक्टली फिर आप कंप्यूट कर सकते हैं, लिमिट वाला क्राइटेरिया यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, फिर लिमिट वाला हम प्रोसीजर जो है वो यूज करेंगे। तो इसकी एक सिंगुलैरिटी थी 1, तो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी है उसके ऊपर इस इंटेग्रल को तोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 पे सिंगुलैरिटी थी ना, तो इसको हम लिखेंगे 0 से 1 इंटेग्रल और फिर +1 से 3 इंटेग्रल। ठीक है, तो ये जो है ये भी सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, ये भी सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसमें सिंगुलैरिटी अपर लिमिट है, इसमें सिंगुलैरिटी लोअर लिमिट है। इसमें हम लेफ्ट साइड वाली लिमिट यूज करेंगे और ये वाला जो है, और इस वाले में हम इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड वाली लिमिट यूज करेंगे। तो इसमें पहले हमने इस वाले को कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर ही -इन्फिनिटी आ गया, इसका आंसर फाइनाइट नहीं आ रहा। जब इसका फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा इट मीन्स ये डाइवर्जेंट है। जब ये डाइवर्जेंट है इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो इंटेग्रल है ना इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इंटेग्रल कब कन्वर्जेंट होगा, जब ये वाला भी कन्वर्जेंट हो और ये वाला भी कन्वर्जेंट हो। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे तो क्योंकि ये ऑलरेडी डाइवर्जेंट हो गया है, तो चाहे ये कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट, इसने फिर भी डाइवर्जेंट ही रहना है, क्योंकि ये वाला डाइवर्जेंट था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला डाइवर्जेंट आ गया, तो इसलिए ये जो टोटल इंटेग्रल है वो भी डाइवर्जेंट है। वैसे अगर आप इसको भी चेक करें तो ये भी आपके पास डाइवर्जेंट ही आएगा। अच्छा, इस वाली एग्जांपल में आप ये चीज़ नोटिस करें कि अगर इस इंटेग्रल को आप एज अ प्रॉपर इंटेग्रल जो है उसको एज अ प्रॉपर इंटेग्रल डील करें, तो आप देखें कि ये प्रॉपर इंटेग्रल है। जैसे आप डेफिनेट इंटेग्रल को
कैलकुलेट करते हैं वैसे करते हैं, आपको इम्प्रॉपर इंटेग्रल का पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ होती है, तो आपसे क्या मिस्टेक होगी? तो आपसे मिस्टेक ये होगी कि आप इस 0 3 1/x - 1 dx को आप क्या लिखेंगे, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग x मॉड होता है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ x - 1 का मॉड। लिमिट्स हमारे पास ये थी, 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 का मॉड क्या हो जाएगा 2, 2 का मॉड क्या होगा 2, तो ये क्या हो गया लॉग ऑफ 2। जब 0 पुट करेंगे 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, -1 का मॉड क्या होता है 1, तो वो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2। उस केस में ये जो इंटेग्रल है इसका ये आंसर आ रहा है, और ये एक फाइनाइट नंबर है। तो अगर आप इसको एज अ प्रॉपर इंटेग्रल, डेफिनेट इंटेग्रल डील करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हालांकि ये जो आंसर आपने कैलकुलेट किया है ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ये जो इंटेग्रल है ये डाइवर्जेंट है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करें, कैलकुलेटर में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाती है, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो भी आपको एरर देगा। किसी कंप्यूटर वाले किसी वेबसाइट पे चेक करेंगे तब वो भी आपको ये डाइवर्जेंट देगा, एरर देगा। ठीक है, तो जो इस तरह के इंटेग्रल्स होते हैं आपने उसमें देखना होता है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर तो प्रॉपर है फिर तो आप डायरेक्टली उसको चेक कैलकुलेट कर लें, लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है तो उसको आपको हमेशा इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स लिमिट्स वाला मेथड यूज करते हुए उसको आपको चेक कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि आप पहले उसको इस तरह से डिवाइड कर लें, अगर वो डिवाइड हो रहा है फिर उसको ये इस तरह से लिमिटिंग वैल्यू से आप उसको कैलकुलेट करें, अदरवाइज ऑब्वियसली आपसे ये मिस्टेक होगी। अच्छा, नेक्स्ट ये एग्जांपल है, हमारे पास ये इंटेग्रल है 0 से 1 log x, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो लिमिट्स तो हमारे पास फाइनाइट है, तो ये सेकंड फर्स्ट काइंड का तो नहीं है। तो जो फंक्शन है log x, इसकी सिंगुलैरिटी जो है 0 के ऊपर है। इस इंटरवल में एक ही सिंगुलैरिटी है 0 इसकी, क्योंकि log 0 जो है वो आपके पास माइनस इंफिनिटी होता है, फाइनाइट नंबर नहीं है ना। तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है सेकंड काइंड का हमारे पास। तो इसको भी वैसे ही, क्योंकि ये लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट से हम क्या करेंगे, राइट साइड वाली लिमिट यूज करेंगे। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास बाई पार्ट से आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। लॉग एक्सिस की जगह 1 साथ लिख लें तो बाई पार्ट से इंटीग्रेशन हो जाएगी, आप लिमिट्स पुट कर लें। तो इसको आप ये भी कर सकते हैं कि सेपरेट इसको पहले इंटीग्रेट कर लें, फिर आप बाद में इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया -1, फाइनाइट नंबर है, तो इट मीन्स ये वाला जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है, और इसका आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इसको कैलकुलेट करना है। आप इसमें देखें आपके पास ये जो लिमिट्स हैं, एक लिमिट है इन्फिनिटी, तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है फर्स्ट काइंड का। उसके अलावा ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसकी सिंगुलैरिटीज देखें कोई है या नहीं है। तो ये सिंगुलैरिटीज कब होंगी, ये जब ये नीचे वाला, क्योंकि पोल नाबेल है, नीचे हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो वैसे तो इसमें देखिए सिंगुलैरिटी कब आएगी, जब ये 1 + x = 0 हो, कि ये वाली चीज 0 हो जाए। इसमें क्या आ जाएगा x = -1, वो तो इस इंटरवल में नहीं पड़ा हुआ, तो इसकी वजह से तो कोई सिंगुलैरिटी नहीं आ रही। इसकी वजह से देखें तो आपके पास ये 0 अगर इसमें पुट करें तो ऑब्वियसली 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक सिंगुलैरिटी हमारे पास x = 0 आ रही है इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की एक सिंगुलैरिटी इसकी वजह से आ रही है, जो इस इंटरवल में पड़ी हुई है यहाँ पे 0 के ऊपर। तो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल भी है। तो ये मिक्सचर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऐसी एग्जांपल एक करवाऊंगा आपको। तो ये मिक्सचर है जिस जो फर्स्ट काइंड का भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल है और सेकंड काइंड का भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट वाले को सेपरेट कर लेंगे और सेकंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सेपरेट कर लेंगे। तो इसको हमने ये लिख लिया कि ये हमारे पास ये इंटेग्रल था। अब इसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने ये किया कि इसको हमने लिख लिया 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। आप 1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये देखें जो फर्स्ट वाला है इसकी लिमिट्स तो फाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड का तो नहीं हो सकता। सेकंड काइंड का ये है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर ये इसकी वजह से यहाँ ये सिंगुलैरिटी पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ अब क्या हो गया, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। अब ये जो देखें, ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें क्या है, ये इन्फिनिटी लिमिट है, तो ये फर्स्ट काइंड का है।
सेकंड काइंड का क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सिंगुलैरिटी जो थी 0 वो हमने निकाल दी है, वो यहाँ पर आ गई ना। तो अब इस इंटरवल में इसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तो ये वाला जो है ये सेकंड काइंड का नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट काइंड का है। अब इसको हमने तोड़ के एक फर्स्ट काइंड वाला बना लिया और एक सेकंड काइंड वाला। ये सेकंड काइंड का है और ये फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, अब इसको जैसे आप करते होते हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लें, फिर इसको कैलकुलेट करें। पहले तो एक तो ये है कि ये इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप ये कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, जो मिड टर्म से पहले भी आपको मैंने मेथड बताया था। इसमें स्क्वायर रूट एक्स को ये यू पुट कर लिया, तो ये चीज़ ये बन गई। तो इसकी इंटीग्रेशन ये टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू आ गया ना हमारे पास। तो जब वेरिएबल अगेन यू की जगह स्क्वायर रूट एक्स पुट करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ये वाला था 0 से 1 वाला, उसको हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड काइंड का था, लोअर लिमिट की वजह से है, तो ये राइट साइड वाली लिमिट अप्लाई की। तो ये ऑलरेडी इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो वो लिमिट्स पुट करेंगे 1 t से लेके 1 तक, वो हमारे पास ये आ गया। फिर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, π/2। और ये जो हमारे पास फर्स्ट काइंड वाला इंटेग्रल था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसमें इन्फिनिटी की जगह टी लिख लिया, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। वो इंटीग्रेशन लिख के उसमें ये 1 से टी जो है वो लिमिट्स पुट कर दी, फिर ये लिमिटिंग वैल्यू पुट की, ये भी आंसर π/2 आ गया। ठीक है, तो इस इंटेग्रल का आंसर भी π/2 आ गया, ये भी कन्वर्जेंट है। इस इंटेग्रल का आंसर भी π/2 आ गया, ये भी कन्वर्जेंट है। मींस ये वाला जो ओरिजिनल इंटेग्रल था वो भी कन्वर्जेंट है। और इसका आंसर क्या होगा, π/2 प्लस π/2, वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये वाला जो इंटेग्रल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ये कन्वर्जेंट है और इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप ये इसको स्टडी करें, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में